देखिए, आज हम ये बुक के जो मैं बुक पढ़ रही थी, साधन सुधा सिंधु, इसके माध्यम से हम समझते हैं कि ईश्वर जो परमात्मा तत्व है, उसके बारे में क्या हमारे ग्रंथों में व्याख्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग जो पूरे टाइम रुपया पैसा मुझे मिल जाए, आराम मुझे मिल जाए, सुख मतलब मेरा मन जो है वो मुझे मिल जाए, मेरे मन का, तो इसी चीज़ में लगे होते। रुपया पैसा मान बढ़ाई आदि मिल जाए, अ, जो कि एक्चुअल में टिकेगा नहीं। टिक भी जाए तो आपका शरीर वो नहीं टिकेगा। तो यहाँ पर इसमें यही बताया हुआ है कि हम जो मांग रहे हैं वो कोई बहुत 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 नुकसान की चीज़ें हैं। वो कोई वो चीज़ वहाँ पर मतलब सब कुछ चला जाएगा आपके पास से। धन मान भोग जमीन मकान इत्यादि कई तरह की कामनाएं हैं, पर मूल में कामना यही है कि मेरे मन की बात पूरी हो जाए, मैं जैसा चाहूँ वैसा हो जाए, है ना। और अगर इसकी जगह यह भाव हो जाए कि मेरे मन की ना होकर भगवान के मन की हो जाए अथवा संसार के मन की हो जाए, तो आप निहाल हो जाओगे। ये इसमें संदेह नहीं है। ये बार बार मेंशन है, बार बार, कि अगर आप ये प्रेयर करो, जो हम बताते भी हैं हमारे सेशंस में, कि ईश्वर मुझे तो पता नहीं है कि मुझे मेरे आगे क्या है, मेरे पीछे कर्म क्या है, मुझे क्या आगे करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें मन दिया जो बहुत चंचल है, हमें विवेक दिया, हमें कॉन्शियसनेस दिया, और उन्होंने फ्री विल दे दी कि चूज़ कर लो, है ना। और पर हम अगर ये समझ जाए, इतना सरेंडरेंस में आ जाए कि मेरे मन की ना होकर भगवान के मन की हो जाए, ईश्वर के मन की हो जाए, तो उनको तो वो तो सर्वज्ञाता है, वो सब समझ जाएंगे, समझते हैं, सब जानते हैं। जब हम उन पे सरेंडर करके छोड़ देते हैं तो हमारी ज़िंदगी निहाल हो जाती है। यही बात यहाँ पर और हर जगह, गीता में भी सब जगह लिखी हुई है। तो संदेह नहीं है, भगवान के मन की बात पूरी हो जाए, यह भक्ति योग हो गया। मतलब ये भक्ति योग में हम कर रहे हैं, बाकी सब हम कर्म योग में कर रहे हैं। संसार के मन की बात पूरी हो जाए, यह कर्म योग हो गया। मेरे मन की बात है ही नहीं, देखिए, मेरे मन की बात है ही नहीं, मेरा मन है ही नहीं, मन मेरा है ही नहीं, ये भी मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। यह तो प्रकृति का एक ज्ञान योग हो गया, ठीक है। एंड अनुभव और विश्वास बहुत सरल और सुगम दो बातें हैं। एक बात है अनुभव की और एक बात है विश्वास की। अनुभव की बात यह है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, कभी एक भी क्षण स्थिर नहीं रहता। विश्वास की बात यह है कि परमात्मा सब जगह है, वह सदा जो कि त्यों ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। नश्वर ये शरीर है, ये जहाँ है, ये सब कुछ नश्वर है, पर ईश्वर परमात्मा नहीं, कभी नहीं बदलते। कई युग बदल गए, कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, पर वह परमात्मा जो कि तो रहते हैं। ऐसे ही उनके अंश जीवात्मा भी कभी अभाव नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता हमें उनका। दूसरा चीज़ यहाँ पर अब अनुभव और विश्वास, जो अपरिवर्तनशील है वह परमात्मा है, केवल परमात्मा। सब देश सब काल संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण प्राणियों में परिपूर्ण है। ये हमारे अंदर ये तत्व है, और उसकी ही दृष्टि, उसकी तरफ दृष्टि न हो, ये अलग बात है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो नहीं मानते, कहाँ है वो, हम तो उनको इतना अहंकार हो जाता है कि वो बोलने लगते हैं कि हाँ हमने खुद किया। मेरे पास कितने कंसल्टेशंस हैं जो ये बोलते हैं कि हमने तो खुद ही किया है, जो किया है, कहाँ कौन भगवान तो नहीं देखा। पर वह तत्व अप्राप्त नहीं है, क्योंकि वह सब में संपूर्ण है और सबको मिला हुआ है। जो आज हम कमाए रहे हैं ना, वो हमारे अच्छे कर्म का फल है। जो लोगों को ये अगर बोलते हैं कि अगर ये घमंड में आ गए, ईगो में आ गए कि हम ईश्वर के बिना चल रहे हैं हमारे, तो ये अच्छे कर्मों का फल है। पर हम, बुरी बात यह है कि जब हमारे पर मुसीबत पड़ती तभी हम ईश्वर की तरफ जाते हैं। तो उसको उसको गलत, मतलब आप ये मत सोचो कि आज आपका दिन अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, या पिछले आप बहुत रईस घर में पैदा हुए हैं, या बहुत सब कुछ एकदम क्रीम मिला है, तो वो इसलिए क्योंकि आपके पुराने कर्म उस हिसाब से थे, उस हिसाब से आपको आज फल मिल रहा है। पर सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं, और सुख है तो दुख भी आएगा आगे। तो केवल उधर दृष्टि नहीं है,
वह तो है ही, दृष्टि करो तो वही है, दृष्टि ना करो तो भी वही है। आप उसको माने तो भी वही है, ना माने तो भी वही है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मानो या ना मानो, आप जाने तो भी वही है, ना जाने तो भी वही है। अब इसमें आप यह विश्वास कर लें कि वह परमात्मा तत्व प्राप्त है फिर उसका अनुभव हो जाएगा। आपको अनुभव की यह बात बताई कि सब संसार बदलने वाला है, और विश्वास की यह बात बताई कि परमात्मा तत्व नहीं बदलने वाला और वो सबको प्राप्त है। तो मैं जब ये पढ़ रही हूँ तो हम ये कंसल्टेशन में ऑलरेडी लोगों को बताते हैं, और लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते। वो लोग बार बार, जबकि ये हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, हमारे अनेक जो गुरुओं ने जो बुक्स लिखी है उनमें, जो उनको अनुभव हुए हैं उनमें सब कुछ मेंशन्ड है, बट अज्ञानता के वश लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि लोग ज्ञान की तरफ अपना झुकाव करें और ईश्वर की तरफ अपना झुकाव करें, क्योंकि वही है जो है, बाकी सब माया है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।